अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम रियल अर्निंग कैसे करें, क्योंकि आपने ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि आप इन्वेस्ट करें, कि आप 1000 रुपये लगाएं किसी ट्रेडिंग ऐप में और 10,000 अर्न करें। किसी एप्लीकेशन पे जाएं, डेली के $10 अर्न करना स्टार्ट करें, कॉपी पेस्ट वाला काम करें, $10 अर्निंग स्टार्ट करें। एक्चुअल पैसे कब आते हैं? पैसे तब आते हैं जब आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। ये कभी भी नहीं होता कि कोई आपको पैसे दे, सिर्फ आपने बटन क्लिक करने हो और किसी एप्लीकेशन पे आपने एड्स देखने हो और आपको पैसे मिल रहे हो। ये सारा वो समझ लें कि फ्रॉड है। और आपको यूट्यूब पे जितने भी इस किस्म की वीडियोस बनाते नजर आते हैं, जो टेक चैनल्स हैं, उस पे ज़्यादातर उन्होंने खुद अर्निंग नहीं की इन चैनल से। तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आपके व्यूज़ ही होते हैं। यानी कि आप देखते हैं और यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम वही होता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो वो उसका मैं रिकॉर्ड बताऊँगा कि मैंने खुद अप्लाई की है। उसके बाद मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आया, क्योंकि मैं अभी जो लिस्ट दिखाऊँगा तकरीबन जितनी भी ब्रांड्स हैं जो मैंने लिस्ट तैयार की है, वो सबसे पहले मैंने खुद काम किया, फिर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि ये मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको अर्निंग के लिए एक स्किल आनी चाहिए, कोई सर्विस दे सकते हो, ये आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आप दे सकते हो, यानी कि वो डिजिटल प्रोडक्ट हो। तो डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट में बनाना मुश्किल होता है, यानी कि आपको सबसे पहले तो एक स्किल सीखना पड़ती है, फिर आपको उससे रिलेटेड सर्विसेज देनी चाहिए। तो अब आपको सबसे बड़ा मसला ये आता है कि मैं सर्विसेज कहाँ पे दूँ। मतलब फाइवर पे मुझे ऑर्डर नहीं आते, अपवर्क पे भी मुझे प्रपोजल लिखना सही से नहीं आता, मेरी आईडी बिल्कुल न्यू है, उधर भी क्लाइंट नहीं आते। तो जल्दी से ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन किस्म का काम है, मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है और कैसे अपनी जो जर्नी है वो डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि स्टेप 1 जो मैंने बताया कि एक स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट की स्किल है। अब आपने देखना है कि मैंने क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है। तो देखिए, आपकी समझ लें कि अब पाकिस्तान की मार्केट है, लोकल पाकिस्तान की मार्केट में इतना ज़्यादा गैप है ये है, क्योंकि जब ये मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि 80 to 90% मार्केट खाली है। यानी कि हम कहते हैं कि कंपटीशन है, कंपटीशन यूएस, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज में है, लेकिन उधर भी इतना ज़्यादा अभी तक नहीं है। लेकिन अगर हम इधर देखें पाकिस्तान में, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यही हम इंडिया की बात करें, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो हमने क्लाइंट कैसे क्लोज करना है, ये हमने लीड्स कैसे लेनी है। सबसे पहले स्किल। अब स्किल के बाद आपने क्या करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, यानी कि लोकल एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं कमर्शियल में रहता था, रावलपिंडी का एरिया, ठीक है। अब रावलपिंडी के एरिया में कमर्शियल में रहता था, तो हम असर के वक्त जब वॉक करते थे तो मैंने क्या किया कि एक डायरी ले ली। अब डायरी पे ना, मतलब चल फिर के वो जो हम वॉक कर रहे होते थे, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे होते थे, तो वो क्या किया कि मैंने ब्रांड्स के नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने कमर्शियल के जितने ब्रांड्स से लिस्ट बना ली, मतलब ये दूसरे नंबर पे मैंने ये काम किया। सबसे पहले कोई एक स्किल पकड़ी। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया कि मैंने लिस्ट बना ली, ब्रांड्स की लिस्ट बना ली। अब सोशल मीडिया ब्रांड्स की जब मैंने लिस्ट बनाई तो तकरीबन वो 43 ब्रांड्स बन रहे थे। अब 43 ब्रांड्स को मैंने क्या किया, मैं आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे, उनको सबसे पहले तो मैंने एक्सेल शीट में भर लिया। अब एक्सेल शीट में भरने के बाद मैंने क्या किया, अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है। कि एक हमने ऑडिट किया कि इनको क्या चीज़ें ज़रूरत है, इनका सोशल मीडिया पेज कैसा रन हो रहा है, इनकी वेबसाइट कैसी है, वेबसाइट डिज़ाइन कैसा है, इनकी वेबसाइट स्पीड कैसी है, और इनकी सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि नहीं है, और इनकी हम मतलब कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई एक्सेल शीट में। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि बिजनेस नेम लिख लिए, ठीक है, ये कमर्शियल के बिजनेस नेम्स है। तो हमने क्या किया, 43 ब्रांड्स जो बनते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा कि इनकी वेबसाइट ओपन की। सबसे पहले तो हमने देखा कि इन ब्रांड्स की वेबसाइट है कि नहीं। आगे हमने ये देखे, हमने सारा वेबसाइट है, उसके बाद फेसबुक पेज है कि नहीं है, और अगर है तो किस क्वालिटी का है, और इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, टिकटॉक इनका कैसा है। मतलब ये हमने पूरा एक टेबल बना लिया अब हर ब्रांड का। फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे अगर स्टोन हो है तो हमने क्या किया, इसका देखा कि पिक्सल हेल्पर की मदद से मैंने देखा कि इसका पिक्सल इंस्टॉल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है और इसका पिक्सल इंस्टॉल ही नहीं है, यानी कि कोई आइडियाज़ आ रही है और इनका वो उनके पास मतलब रिकॉर्ड है ही नहीं कि हमारे पास कोई आइडियाज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमने ये नोट डाउन कर लिया कि हमारे इनके पास पिक्सल नहीं है। वेबसाइट क्वालिटी जब हमने देखी, वेबसाइट ओपन की, तो बिल्कुल वेबसाइट 0 लेवल की थी। 1 to 10 अगर इनको हम रैंक करें तो ये 1 पे थी, मतलब आउट ऑफ 10 इनके सिर्फ 1 नंबर दिया हमने, ये बिल्कुल क्वालिटी लो है। फिर हमने फेसबुक पेज के इनका देखा, वो कोई नॉर्मल था, यानी कि वो चल रहा था। फिर हमने इनका इंस्टाग्राम देखा, इंस्टाग्राम पेज इनका नॉर्मल चल रहा था। फिर हमने इनका यूट्यूब चैनल देखा कि इनके पास यूट्यूब चैनल है कि नहीं है। तो हमने देखा कि यूट्यूब चैनल भी इनका लो है, यानी कि इस पर भी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं आ रही। क्योंकि अगर कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है,
अगर रेस्टोरेंट है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका इंस्टाग्राम, उसका सोशल मीडिया, उसका यूट्यूब, क्योंकि जब भी वो कोई डिश बनाते हैं तो उसको यूट्यूब पे पब्लिश करना चाहिए ताकि आइडियाज़ आए। और वहीं अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे उनको अपने जितने भी खाने हैं उन सब की वीडियो शेयर करनी चाहिए, खाना बनता कैसे है, उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उनको शेयर करनी चाहिए, और वो नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, ये हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बना के मतलब हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, और ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सर्च कर रहे हैं, गूगल से। जो बिजनेसेस थे वो हमने नोट डाउन कर लिए, लिस्ट बना ली। अब हम एक एक बिजनेस का गए गूगल पे, गूगल मैप से हमने इनकी वेबसाइट निकाली, वेबसाइट पे फिर हमने इनके सोशल मीडिया पेजेस निकाले, सोशल मीडिया पेजेस के बाद फिर हमने इनके मतलब जितना भी हमने वो एनालिसिस करना था वो हमने सारा करके एक टेबल बना लिया। अभी हमने इनको कॉल नहीं की, फिर हमने इनके गूगल मैप में से नंबर निकाल लिए। इसी तरह सब जितने भी ब्रांड्स हैं आपके एरिया में, आप कहीं भी रहते हैं, आप कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, आप रावलपिंडी में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, या आप इंडिया के किसी इलाके में रहते हैं, आपने अपना क्या सबसे पहले अपना लोकल एरिया देखना है। लोकल एरिया में कितने ब्रांड है, आपको बड़े बड़े ब्रांड नजर आएंगे, और वो ब्रांड क्या होंगे कि वो सोशल मीडिया पे इतनी गलतियां कर रहे होंगे, इजीली उनकी वो सॉर्ट आउट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि हमने क्या करना है। ये हमने लिस्ट तैयार कर ली, फिर हमने इनकी वेबसाइट, इनका ईमेल एड्रेस, इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर हमने इनका सिमिलर वेब से हमने इनका ऑडिट किया वेबसाइट का, इनकी वेबसाइट पे कोई एसईओ है कि नहीं है, कोई ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने क्या किया, मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो हमने 43 ब्रांड्स बनाए और इनकी सबकी लिस्ट बनाई। अब सबको हमने क्या किया कि एक दिन रख लिया, यानी कि जिस दिन हमने कॉल करनी है। अब आपको कॉल करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको उनके बिजनेस का सारा डेटा आपके पास एक टेबल में पड़ा है। जब आपने कॉल पे बैठना है तो आपने क्या बताना है कि आपका पिक्सल नहीं है, यानी कि वेबसाइट के रिलेटेड आपका सोशल मीडिया पेज नहीं चल रहा, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखिए ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है और इतना बड़ा काम भी नहीं है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो। सारी चीज़ें आपने करके अगर कम से कम भी आप सिर्फ 10,000 की ना पर ब्रांड को ऑफर दें, और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है ना, जो सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं है कि मैंने कोई एप्लीकेशन अर्निंग बता दी या कोई ट्रेडिंग ऐप बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब कॉल स्टार्ट करनी है। देखिए अगर आपने 40 ब्रांड किए हैं, 40 ब्रांड में से कम आपको 10 ब्रांड बिना ओके करेंगी, क्योंकि आपने उनके सारे पेन पॉइंट्स बताए हैं, आपने सारा मार्केट रिसर्च करके दी है, आपने उनका मार्केट में गैप है वो आपने बताया, उनके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं वो आपने बताया। सारी चीज़ें जब आप कॉल पे पिक करेंगे, कॉल पे आप ये नहीं है कि डायरेक्टली आप पिक करें, मतलब पिच करना स्टार्ट कर दें। कॉल पे आप ऐसा करें कि मीटिंग अगर अरेंज कर सकते हैं फेस टू फेस तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम भी ऐसे ही करते हैं, यानी कि मीटिंग अरेंज करें और मीटिंग पे फिर आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आप 10 भी ऐसे ब्रांड पकड़ लेते हैं ना, तो आप मिनिमम 10,000 भी करें तो आपके पास 1 लाख अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं ये एक्चुअल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद की है ऐसे। सबसे पहले स्टार्ट मैंने कैसे किया है तो वही मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 10 ब्रांड भी इनको पकड़ लें तो आपके लिए अर्निंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर यही मैं इसको प्रॉफिट मार्जिन की बात बताऊँ तो आपने जब सोशल मीडिया की सर्विसेज देनी है तो जाहिर बात है आपको उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ देना पड़ेगी। उसमें आपके टोटल 3,000 रुपये महीने का खर्चा आता है, यानी कि अगर आप अपने साथ कोई ग्राफिक डिजाइनर मिला लें, डेली के आपने एक पोस्ट उनके पेज पे शेयर करनी है, जो कि आप फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि उनका सोशल मीडिया जितना भी मैनेज करना है। एक पोस्ट आपने ग्राफिक डिजाइनर से बनवानी है तो 100 रुपए की एक पोस्ट बन जाती है। समझ लें कि आपका पर ब्रांड पे 10,000 जिससे आप चार्ज कर रहे हैं, 3,000 रुपये आपका टोटल एक्सपेंस आ रहा है। 3,000 मतलब कर के आप 4,000 रुपये भी ले जाए तो 6,000 रुपये पर ब्रांड आपकी इसमें बचत आ रही है। अब 6,000 पर ब्रांड बचत आ रही हो तो 10 ब्रांड का आपका 60,000 रुपये ईजिली बनता है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी जॉब हो जिसमें आप इतनी जल्दी कम स्केल पे आप इतना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जब भी आप जॉब पे जाएंगे तो आपको अपने स्किल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस चाहिए। ये रहा एक्सपीरियंस आपका कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं, तो आपको सबसे पहला ये स्टेप इजी है। इस स्टेप से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी, आप सर्विसेज और ज़्यादा फिर पिच कर सकते हैं। बाद में आप उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस पिच करें, उसका 10,000 और बढ़ा दें तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि फेसबुक एड्स है, यूट्यूब एड्स है, फिर आप उनको वीडियोग्राफी की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें। मतलब ऐसे करते करते आप उनको 20-30 हज़ार का पैकेज ऐसा ऐसा करके बना सकते हैं। और ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद की हैं। क्यों मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें आपको मार्केट में यही चीज़ बताई जाएगी, जो खुद कुछ नहीं कर रहा होगा वो सिर्फ बस एक यूट्यूब वीडियो देखेगा और आपको बता देगा। मतलब जो एक्चुअल स्किल है ना उसकी कदर कोई नहीं करता। अब मैं एक यूट्यूबर की बात करूँ, एहसन दानिश नाम है उनका, इतने अच्छे यूट्यूबर हैं। उनकी अगर एक्सपर्टीज की बात की जाए, पर्सनली तौर पर मैं उनको नहीं जानता है कि वो बंदा कैसा है, कहाँ रहता है, लेकिन जब उसका यूट्यूब चैनल मैं देखता हूँ तो उसमें क्या चीज़ें सारी चीज़ें नजर आती हैं कि वो अपनी स्किल में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप उसके चैनल पे आप जाके देखें व्यूज़ आ ही नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल स्किल सिखा रहा है।
एक्चुअल स्किल की कोई कदर ही कोई नहीं करता। बस आपने वही चैनल जाके देखना था जिस पे आपको बताया जा रहा हो कि भाई आओ 100 रुपये लगाओ, 1000 रुपये मिलेगा, 10,000 लगाओ 1 लाख मिलेगा, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो शेयर नहीं होगी, कॉपी पेस्ट कर लो शेयर नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपनी एक्चुअल किसी स्किल को सीखें, फिर उसको अप्लाई करें। अगर आपसे अप्लाई ना हो तो फिर मुझे बताएं, फिर समझ आएगी कि हाँ आपने कोई चीज़ स्किल अपने सीखी है, वो अप्लाई की है और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाँ कैसे करना चाहिए। उसमें से एक तो मैंने आपको चीज़ बता दी है कि अगर आप एक स्किल सीखते हैं तो क्लाइंट कैसे लेना है लोकल मार्केट में और कितना ज़्यादा स्कोप है। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। अब इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में भी अर्निंग से रिलेटेड मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।